जिसमें हमारे बालाजी मंदिर का पूर्ण सहयोग रहा था। इसकी 21,000 रुपये हमने चाय में दिया था। इस सरकार ने 21,000 रुपये बालाजी मंदिर से लेकर के चाय पी। दूसरी बात, 26 दिन धरना चला था। हमारे बालाजी मंदिर के खाते में लगभग 61,000 रुपये था। उस खाते को बिल्कुल नील कर करके 26 दिन हमने धरना चलाया और पूरा मंदिर का पैसा उस धरने में खर्च किया। आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। लाइट का जिस कारण शुरू हुआ था, हमारा आग्रह यही है सभी गांव वालों से, सभी कॉलोनी वासियों से कि अगर जिस प्रणाली में स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उसको पूरा करके ही समाप्त किया जाए। और कुछ लोगों का कहना होता है कि डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में की प्रणाली दिल्ली में भी है। दिल्ली पूरा डूब क्षेत्र बसा हुआ है। आगरा पूरा डूब क्षेत्र में है। इलाहाबाद पूरा डूब क्षेत्र में है। तो ऐसा नहीं है कि डूब क्षेत्र में सुविधाएं नहीं दी जाती। सुविधाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन उन सुविधाओं को जो अंकित किया गया है उसके अनुरूप सुविधाएं दी जाती है। जब हम लोग पंकज सिंह के यहाँ गए थे तो उन्होंने, अभी भैया ने बताया था, राजीव मिश्रा जी ने, कि उन्होंने साफ कहा कि हमें डूब क्षेत्र का वोट नहीं चाहिए। और फिर भी एक परंपरा होती है। परंपरा ये होती है एक इस हमारे समाज में, सनातन धर्म में, कि जो धर्म को आगे करके चलता है शायद उसे ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता देते हैं, और उसमें हम भी हैं। तो उसमें के रेला में रल करके बहुत लोग जाते हैं और उन्होंने अपना काम पूरा किया। ना वो वोट मांगने आए और ना उन्होंने इसके लिए कोई सोचा। दूसरा, हमारी पब्लिक में, हमारे साथियों में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी क्या है कि अगर कोई धरना में बुलाया जाए, किसी काम को बुलाया जाए, तो तन मन धन तीनों चीज देखते तो हैं, लेकिन न तो तन की व्यवस्था वहाँ करते हैं, न धन की व्यवस्था करते हैं। एक दिन अगर 500 रुपये खर्च होते हैं तो उसको देखा जाता है। क्यों? कारण क्या है? 10 से 12,000 सैलरी वाले इस क्षेत्र में है। अगर 2 दिन उनने समाप्त किए तो एक दिन का खर्चा उनका 400-500 रुपये पड़ता है, वो कम हो जाएगा, तो आगे की व्यवस्था डगमगा जाएगी। तो उनको देखते हुए लोगों ने कहा कि तुमने रजिस्ट्री, जब बात चली थी रजिस्ट्री भी हो जाती है। अब रजिस्ट्री, जय किसान, जय किसान। आज डूब क्षेत्र में इस सूरज की तपन को सहती हुई ये डूब क्षेत्र की जनता बैठी हुई बड़े जुनून से, मेरी मातृशक्ति, मेरे गुरुजन, मेरे साथी, इस बात का पक्का सबूत है कि अगर इस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो फिर पीछे हटने वाले तो नहीं, ना ही बिकने वाले हैं, ना किसी की धमक में आने वाले हैं, ना किसी के प्रभाव में आने वाले हैं। अगर सारथी बनेंगे तो इतना ध्यान रखना, रथ को धर्म की तरफ, अधर्म की तरफ नहीं ले जाएंगे। बार बार आप मुझसे मत पूछना कि ऐसा कैसा हुआ और ऐसा कैसा हुआ। कई बार आगे बढ़ना पड़ेगा, कई बार पीछे हटना पड़ता है। कई बार आगे बढ़ना पड़ता है, कई बार पीछे हटना पड़ता है। चूंकि मैं एक पहलवान भी हूँ, मैं सेना का जवान भी हूँ और मैं नोएडा का किसान भी हूँ। बहुत समय से एक पीड़ा दिल में है। कई बार हम साथियों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करते हैं। ऑफिस में कई अलग अलग कॉलोनी कई बार आ चुकी है उधर भी। तो विचार
यही बना कि एक बार चलो चल के पूछ लेते हैं कि अभी क्या चाहते हो, क्या सही में लड़ाई लड़ना चाहते हो या थोड़ा घना वैसी वैसी करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो? मेरा ऐसा ही मानना है, ये हमारा मूल है, इस बात को कोई नकार सकता है क्या? आपका भी मूल यही है, मेरा मूल यही है, मेरी भी ड्यूटी यही बनती है। अगर मेरे घर के निकट धर्म पर चोट पड़ रही हो तो फिर अंदर विद्रोह की भावना तो, और मैं मां शक्ति को साक्षी मानकर निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं विद्रोह को लेकर आया हूं। विद्रोही वो होता है, पागल वो होता है जो पूरे जुनून में होता है, उसे और चीज दिखाई नहीं पड़ती। मुझे पता नहीं कौन सी समस्याएं आती है,